श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण के अनुसार श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वटवृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। श्रृंगी भृंगी नंदी आदि सभी देवी देवता उस दिन नित्य गान कर रहे थे। उसी सुअवसर पर देवी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कहने लगी, हे स्वामी, मेरे ऐसा कौन सा सौभाग्य है जो मैंने आप जैसे पति को प्राप्त किया। क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? यह सुनकर भोलेनाथ जी बोले, देवी, तुमने अति उत्तम व्रत किया है जिससे तुमने मुझे प्राप्त किया है। वह गुप्त व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा है, नवग्रहों में सूर्य है, वर्णों में ब्राह्मण है, देवताओं में गंगा है, पुराणों में महाभारत है, वेदों में सोम है, इंद्रियों में मन है, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने कब और कैसे यह व्रत को किया था, आप मुझे विस्तार से सुनाने की कृपा करें। भोलेनाथ जी बोले, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम सौभाग्यवती रानी मैना से उत्पन्न हुई थी। तुमने बाल्यावस्था में ही मेरी आराधना आरंभ कर दी थी। फिर कुछ बड़ी होने पर हिमाचल की दुर्गम गुफाओं में जाकर तुम अपनी सहेलियों सहित मुझे प्राप्त करने हेतु घोर तपस्या किया। तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। उसी समय नारद जी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण किया है। क्या आपको स्वीकार है? यह सुनकर हिमाचल बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु के साथ जरूर करूँगा। ऐसा सुनते ही नारद जी बैकुंठ को चले गए। तभी हिमाचल जी पार्वती के पास पहुंचकर उनके विवाह निश्चय सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। वह दुखी होकर अपनी सखी के पास पहुंची और विलाप करने लगी। उन्हें विलाप करते हुए देख उनकी सखी ने कहा, हे देवी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसे घने गुफा में ले चलूँगी जहाँ तुम्हारे पिताजी हिमाचल तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर वे पार्वती जी को लेकर गहन वन में चली गई। इधर हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे और मूर्छित हो गए। तब तुम अपनी सखियों के साथ गहन वन में पहुंचकर अन्न जल त्याग कर मेरे इस व्रत को करना चालू किया। बालू के लिंग स्थापित कर विविध प्रकार के पुष्प फलों से मेरा पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। मेरी पूजा के फल स्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी, मैं तुम्हारी इस व्रत से अति प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? तब तुमने कहा, हे प्रभु, मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। तो मैंने एव मस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों से ढूंढते ढूंढते नदी तट पर आ पहुँचे और शोक के मारे मूर्छित हो गए। उसी समय तुम अपनी सहेलियों के साथ बालू की मूर्ति का विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुँची। उसी समय तुम्हारे पिता और नगर वासियों ने तुम्हें देखा तो अति प्रसन्न हुए और लिपट लिपट कर रोने लगे। वे बोले,
हे पुत्री, तुम इस घने वन में क्यों आई हो? यहाँ जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, इसलिए तुम अपने घर को वापस चलो। पिता की बात सुनते ही पार्वती ने कहा, हे पिताजी, आपने मेरा विवाह विष्णु के साथ सुनिश्चित कर दिया है, इसलिए मैं इस वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन कर दूंगी। ऐसा सुनते ही महाराज हिमाचल बहुत दुखी हुए और बोले, हे पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह विष्णु के साथ नहीं करूँगा। तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है, मैं उसी सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह करूँगा। तभी प्रसन्न होकर पार्वती तुम अपनी सखियों के साथ घर को गई। फिर शुभ मुहूर्त देखकर तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर तुम्हारे माता पिता पुण्य अर्जित किया। हे सौभाग्यशालिनी, जो सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरा तीज व्रत किया था, इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। यह व्रत सब व्रतों का व्रत राजा है। इस प्रकार पार्वती ने कहा, प्रभु, आपने मेरे मिलने का सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न किया, पर इस व्रत के करने का विधान व फल मुझे नहीं सुनाया, इसलिए कृपा करके इसके करने की विधि पृथक पृथक फल भी सुनाइए। यह सुनते ही शिव जी ने कहा, देवी सुनो, यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फल और निर्जला होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती के बालू का शिवलिंग बनाकर, केले के खंभे बनाकर बंधनवार मृदंग झांझर से रात्रि जागरण करना चाहिए और अन्य प्रकार के पकवान, लड्डू, मेवा अर्पण करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्न, वस्त्र अपनी श्रद्धा युक्त अर्पित करना चाहिए। प्रार्थना समय अपनी कामना, इच्छा को भगवान शिव के सामने और माता पार्वती के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना बाद फूलों को हाथों में लेकर पुष्पांजलि और समर्पण करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग किसी नदी व तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवे। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है और धन व पुत्र पौत्र से सुखी जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान वर को प्राप्त होते हैं, सौभाग्य होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती, वह बार बार वैधव्य व पुत्र शोक को प्राप्त करती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है, वह सुकरी का जन्म पाती है। जो फल खाती है, वह बंदरिया का जन्म पाती है। जो जल पीती है, वह जोक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है, वह सर्पिणी का जन्म ग्रहण करती है। जो नारी मांस खाती है, वह बाघनी होती है। जो दही खाती है, वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है, वह चींटी का जन्म धारण करती है। जो सब चीज़ों को खाती है, वह मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है, वह अजगरी योनि को प्राप्त करती है। हे देवी, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है, वह मुझसा पति प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर के इस संसार में उत्तम उत्तम सुख भोग को प्राप्त करती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोक को प्राप्त करती है। बोले शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।